लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बेसिक लेवल पे या मिड लेवल पे, आप गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप इस सेटअप को बेफिक्र होकर बाय कर सकते हैं। आपकी गेमिंग भी ये इजिली करा देगा, एडिटिंग भी करा देगा और स्ट्रीमिंग भी करा देगा विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड। आप कम से कम 550 वॉट या 650 वॉट 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड की पावर सप्लाई जरूर लगवाए, क्योंकि आगे चल के आप इसी पीसी में कोई ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो आपको पावर सप्लाई चेंज करने की जरूरत ना पड़े। अभी के लिए फिलहाल उन्होंने नॉर्मल मॉनिटर लिया है, लेकिन आपका बजट थोड़ा और अच्छा है तो आप इसके साथ जो है गेमिंग सीरीज के मॉनिटर के साथ जा सकते हैं, जैसा कि जेब्रोनिक का A24 FHD मॉनिटर के साथ जा सकते हैं। 100 हर्ट्ज का आपको वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ViewSonic का VX 2469 HD Pro के साथ आप जा सकते हैं, वो 180 हर्ट्ज का आपको देखने को मिल जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम योगेंद्र ध्यान फ्रॉम कंप्यूटर टेक्नो। तो आज का जो कंप्लीट पीसी बिल्ड लेकर आया उसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग जाने वाली 34,500 रुपए। जिनका ये पीसी बिल्ड है उनका नाम है मिस्टर जितेश, जो कि रहने वाले हैं रघुवीर सोसाइटी, माने नगर, नासिक, महाराष्ट्र के। तो ये पीसी महाराष्ट्र शिप होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं क्या क्या कंपोनेंट अपने इस पीसी में यूज करे हैं। पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका बजट 35K है और आपको एक फुल सेटअप पीसी बिल्ड चाहिए जिसमें कि आप GTA 5, वैलोरेंट, PUBG जैसे गेमिंग स्ट्रीमिंग साथ में कर सके और इसी के साथ साथ एडोब प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर पे अपना एडिटिंग वर्क कर सके, तो आपके लिए परफेक्ट पीसी बिल्ड रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कैबिनेट से। तो कैबिनेट में जो हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोको स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली नोवा 220 कैबिनेट। अब इसमें आपको फ्रंट में ग्लास देखने को मिल जाता है और साइड में भी टफन ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ 4 ARGB फैन आपको देखने को मिल जाते हैं। और टॉप पैनल की बात कर ली जाए तो टॉप में आपको 240 mm लिक्विड कूलर लगाने का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ एक पावर बटन, एक रीसेट बटन, 2 USB 2.0 के पोर्ट, ऑडियो जैक, हेडफोन जैक और इसके साथ साथ एक USB 3.0 का पोर्ट ऊपर टॉप पैनल में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रोसेसर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई पीसी बाय करना हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा 8447093835। इस पर डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने बजट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसा भी पीसी बाय कर सकते हैं। ऑल इंडिया शिपिंग अवेलेबल रहती है। इसी के साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल रहती है। तो प्रोसेसर में जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 5600 GT प्रोसेसर। अब इसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ 3.6 गीगाहर्ट्ज इसकी बेस क्लॉक स्पीड रहती है एंड 4.6 गीगाहर्ट्ज इसकी बूस्ट करके फ्रीक्वेंसी आती है। रेडियन के लेटेस्ट ग्राफिक का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड भी आप इस पीसी में जो है GTA 5 जैसे गेम इजिली प्ले कर सकते हैं। OBS स्टूडियो MSI प्लेयर के थ्रू अपना जो है लाइव स्ट्रीमिंग वर्क भी कर सकते हैं और एडोब प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप पर अपना एडिटिंग वर्क भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मदरबोर्ड में जो हम इसके साथ वेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450MK मदरबोर्ड। अब इसमें आपको डुअल रैम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एक PCIe, एक M.2 का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रैम की तरफ। तो रैम में जो हम इसके साथ पेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं टी-फोर्स की तरफ से आने वाली वोल्काज 8GB की 3200 मेगाहर्ट्ज की सिंगल स्टिक अभी हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज में जो हम पेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्रूसियल की तरफ से आने वाली E100 480GB की Gen 4 M.2 NVMe, जिसकी रीड राइट टू स्पीड जाती है 4700 MB पर सेकंड तक। और इसके अलावा ब्लूटूथ वाईफाई के लिए जो हम इसके साथ पेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस मदरबोर्ड के साथ MK सीरीज के मदरबोर्ड के साथ ब्लूटूथ वाईफाई इनबिल्ट नहीं आता, तो उसकी जगह पे जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं TP लिंक की तरफ से आने वाला AC600 डुअल बैंड वाईफाई एडेप्टर का हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पूरे पीसी को पावर अप करने के लिए जो हम पावर सप्लाई का यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली VS500L 500 वाट की पावर सप्लाई हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं। तो अभी के लिए इनफ है पावर सप्लाई। आप चाहो तो इसकी जगह पे 550 वॉट 650 वॉट की पावर सप्लाई लगवा सकते हैं। जैसी आपका बजट होगा उस हिसाब से आप पावर सप्लाई लगवा सकते हैं। हमारे कस्टमर का बजट ज्यादा नहीं था, नहीं तो वो भी जो है थोड़े हाई एंड पे पावर सप्लाई लगवा
सकते थे, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कम से कम 550 वॉट या 650 वॉट 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड की पावर सप्लाई जरूर लगवाए, क्योंकि आगे चल के आप इसी पीसी में कोई ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो आपको पावर सप्लाई चेंज करने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद मॉनिटर में जो हम पेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं जेपस्टर की तरफ से आने वाला 22 इंची का फुल एचडी मॉनिटर यूज कर रहे हैं। देखिए एफएचडी मॉनिटर यूज कर रहे हैं, कस्टमर का बजट इतना था नहीं कि वो 100 हर्ट्ज गेमिंग मॉनिटर पे जाए या आईपीएस पैनल मॉनिटर पे जाए, तो अभी के लिए फिलहाल उन्होंने नॉर्मल मॉनिटर लिया है। लेकिन आपका बजट थोड़ा और अच्छा है तो आप इसके साथ जो है गेमिंग सीरीज के मॉनिटर के साथ जा सकते हैं, जैसा कि जेब्रोनिक का A24 एफएचडी मॉनिटर के साथ जा सकते हैं, 100 हर्ट्ज का आपको वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ViewSonic का VX 2469 HD प्रो के साथ आप जा सकते हैं, वो 180 हर्ट्ज का आपको देखने को मिल जाता है, आईपीएस पैनल का भी देखने को मिल जाता है। तो जैसा आपका बजट होगा उस हिसाब से आप मॉनिटर ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कीबोर्ड माउस की तरफ। तो कीबोर्ड माउस में जो हम पेयर कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला KM1650, इसका मॉडल नंबर है। RGB बैकलिट कीबोर्ड माउस का कॉम्बो हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं। तो सारे पीसी के सारे कोर कंपोनेंट्स मैंने आपको बता ही दिए। तो 35,000 के अंदर अगर आपका बजट है और आपको लेटेस्ट सीरीज प्रोसेसर के साथ एक पीसी बिल्ड चाहिए, फुल सेटअप चाहिए जिसमें आप गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग कर सके, तो आप कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं विदाउट ग्राफिक कार्ड ये पीसी बिल्ड है। इन फ्यूचर इसी में आप एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड ऐड कर लेते हैं तो आपका यही पीसी और भी जबरदस्त आपको गेमिंग परफॉर्मेंस, एडिटिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बेसिक लेवल पे या मिड लेवल पे, आप गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप इस सेटअप को बेफिक्र होकर बाय कर सकते हैं। आपकी गेमिंग भी ये इजिली करा देगा, एडिटिंग भी करा देगा और स्ट्रीमिंग भी करा देगा विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड। आगे चल के आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी ग्राफिक कार्ड ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये पीसी बिल्ड आपको पसंद आया होगा। टोटल बिल्ड की कॉस्ट जाती है 34,500 रुपए। तो मिलते हैं फिर एक और नए पीसी बिल्ड के साथ, तब तक के लिए बी सेफ।